हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। मैं हूँ निशा कुहाड़ा मेरा पूरा नाम है, और स्वागत है आपके मेरे आज के व्लॉग में। चलिए, आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, आप सभी के बहुत काम आएगी जो भी मैं आज आपको एक जानकारी दे रही हूँ। वो क्या है ना, बरसात के दिन अब शुरू हो गए हैं, तो घर में कुछ भी आने का डर रहता है, जैसे कि कीड़े मकोड़े, मेंढक, बिच्छू या कुछ भी। जैसे कि अगर आपका घर मेरी जैसी जगह पे है जहाँ पर मतलब आसपास में खेत वगैरह या प्लॉट वगैरह है, खाली कुछ भी है, तो अगर आपका घर ऐसी जगह में है तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। तो अब आप कहेंगे कि ऐसे तो घर में आने के लिए कुछ भी, घर में आने के लिए मतलब हमने गेट में अपने फाइबर वगैरह लगा रखी है कुछ भी, तो इससे तो घर में कुछ आता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फाइबर वगैरह लगाने से मैंने देखा है फिर भी घर में ना बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे जो है घर में जो है फर्श पे ही घूमते रहते हैं पूरा दिन। अब गर्मियों का टाइम है, अब इन्हें आदत है घर में फर्श पे, अब इन्हें एक जगह बैठा भी नहीं सकते क्योंकि गिरने का डर रहता है बच्चों का। तो मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों को नीचे फर्श पे ही छोड़ देती हूँ ताकि ये आराम से खेलते रहे। देखिए फ्रेंड्स, आपको आवाज़ आ रही होगी, अभी मेरे छोटे वाला लड़का खेल रहा है, फर्श पे ही बैठा है वो। मैं उसे ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं उसे नहीं देख रही हूँ, मैं उसे भी देख रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर लंबा करूँगी तो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि अब बरसात हो रही थी, रात हमारे यहाँ क्या हो रहा था ना, बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा था और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और सुबह भी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो दिन में अगर बारिश होती है तो दिन में तो हम अपने आसपास देखते रहते हैं कि हाँ भाई, हमारे घर में कुछ आ तो नहीं रहा है या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही है कि जाते, तो रात को अंधेरा वंधेरा भी हो जाता है क्योंकि लाइट नहीं आती है। जब आंधी तूफान चलता है ना तो लाइट नहीं आती है, फिर इसीलिए तो हम देख नहीं पाते हैं कि भाई हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए तो हम अपनी जो है मतलब पूरी सेफ्टी होनी चाहिए अपने बच्चों के साथ में। ये नहीं है कि हाँ भाई हमारे बच्चे हम सो रहे हैं और हमारे घर में कुछ भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड क्या है ना, बाहर जॉब करते हैं, तो वो कभी कभी आउट ऑफ टाउन भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, 1-2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन भी जाना होता है, तो मैं अकेली ही रहती हूँ फिर मेरे बच्चों के साथ। और ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास भी बहुत ज़्यादा बस्ती है, नहीं, अभी नहीं है। यहाँ पर अभी प्लॉटिंग वगैरह हो रही है, नए घर बन रहे हैं। तो मुझे उसके लिए मैं क्या करती हूँ, देखिए जैसे रात बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ थी, आंधी तूफान आ रहा था, तो हमने एक दवाई आती है, वो आपको कहीं भी किसी भी एग्रीकल्चर की शॉप में, जो ये एग्रीकल्चर और फर्टिलाइज वाली जो शॉप होती है ना, उसमें मिल जाएगी, जहाँ पे सब कुछ बीज वगैरह मिलते हैं सब्जियों के, या कुछ भी जैसे दवाइयाँ मिलती हैं। ऐसे ही एक घास जो आसपास फालतू की घास हो जाती है, उसे भी जलाने के लिए एक दवाई आती है। तो ये ऐसे ही दवाई आती है, सांप वगैरह जिससे कि घर में ना घुसे, वो उस दवाई को मतलब उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो घर में नहीं आते हैं, मतलब उसकी खुशबू से मेंढक हो, बिच्छू हो या कुछ भी हो, बहुत परेशानी होती है। तो हम क्या करते हैं, उसे ना अपने गेट के ना, जो हमारा गेट होता है उसके नीचे डाल देते हैं हम, लाइन करके ना। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हमने छिड़क दी थोड़ी सी, नहीं, उसे हमें पूरी मोटी लाइन में डालना पड़ता है, एक रो बनानी पड़ती है अपने गेट के पास। और बस हम ये काम रात को ही करें, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, और तो सुबह उठ के उसे एकदम से साफ़ कर देना, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, इसीलिए उनका हाथ ना पड़े उसमें, अपने बच्चों की सेफ्टी रखनी है। सिर्फ ये काम हमें रात को ही करना चाहिए। अगर दिन में भी बाई चांस हो रही है तो दिन में भी, तो लेकिन हमें अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे हमारे उसके आसपास ना जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपको मतलब आप जब जाओगे ना दुकान पे, ये जो फर्टिलाइज़र वाली दुकानें होती हैं, तो आपको बस बोलना है कि हाँ हमें ये ऐसी दवाई दे दो जिससे हमारे घर में सांप बिच्छू वगैरह या मेंढक वगैरह कुछ ना आए, कोई भी जानवर ना आए। और बरसात में ये सब निकलते ही हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको अपने आप दे देगा, और वो आपको बता देगा कि आपको ये कैसे कैसे डालनी है। बस आपको अपने हर जितने भी आपके गेट हैं, जैसे कि मेरे 3 गेट हैं, मतलब बाहर से आते हुए
तो मैं अपने तीनों गेट में डाल देती हूँ उसे। और फाइबर भी हम अभी लगवाएंगे, अभी हमने फाइबर नहीं लगवाई है, तो अब 20 अंडे में हम फाइबर लगाएंगे। तो उससे पहले उसके लिए हम अपनी इतनी सेफ्टी कर लेते हैं और रात को हम आराम से सो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है एक बार हमारे साथ ये हादसा हो चुका है, जब रात को बरसात में ऐसा हो रहा था। यहाँ पे नहीं हुआ था, तो हम कहीं और थे उस टाइम पे, तब ऐसे वो सांप वगैरह आ गया था, बहुत लंबा सांप था, फिर उसे बहुत मुश्किल हुई। तो मैं ये चीज़ झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप ये चीज़ झेल लें। आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। प्लीज़ फ्रेंड मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय।